इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ FIA जो है वो एक्शन में आ गई है। गुज़िश्ता 3 सालों के दरमियान 50 से ज़ायद मुलाजमीन नौकरी से बर्खास्त करने वालों की फहरिस्त जो है पार्लियामेंट में पेश कर दी गई है। 2022 में, 2023 में 6 से लेकर 4, जबकि 2024 में सबसे ज़्यादा 40 से ज़ायद मुलाजमीन को इंसानी स्मगलर्स के साथ गठजोड़ की वजह से बरतरफ कर दिया गया। और आपको पता होगा कि जो लीबिया कश्ती हादसा है, यूनान कश्ती हादसा हो या फिर यूरोप जाने के सुहाने ख्वाब जो लोग देख चुके थे, इंसानी स्मगलर्स अब तक उन तमाम तर ख्वाब देखने वालों के, उन घरों के कई चिरागों को बुझा चुके हैं और लोग यूरोप जाने के चक्कर में माल के साथ साथ जान से भी हाथ गंवा बैठते हैं। मगर अहम सवाल यह है कि क्या मुलाजमीन के बरतरफ होने के बाद अब डंकी माफिया खामोश हो गया या नहीं हुआ? आज इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक DG FIA सज्जाद बाजवा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद बाजवा साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। जी सज्जाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। सर ये बताइए कि ये जो अभी कुछ लोग बरतरफ कर दिए गए हैं, चलें ठीक है बरतरफ कर दिए, अच्छा इनिशिएटिव लिया गया कि जी पकड़ में आ गए लोग कि ये वो लोग थे जिनकी वजह से गठजोड़ चल रहा था, जिनकी वजह से लोग पकड़ में नहीं आ रहे थे, मेन जो ख़राब मछलियाँ थी वो आपने पकड़ ली। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये चंद लोगों के पकड़ लेने से मामला हल हो जाएगा और आगे जो ये हादसा हो रहे हैं अब ये नहीं होंगे? देखें, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें, क्योंकि इस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया और कंटिन्यूसली PM ऑफिस से इसकी मॉनिटरिंग हो रही थी, तो इस वजह से काफ़ी स्टेप्स लिए गए, DG FIA को हटाया गया। लेकिन अब ये अगर कंटिन्यू रहा तो यकीनन इसका फ़ायदा रहेगा और इसमें फॉरेन ऑफिस को भी इन्वॉल्व किए रखा गया और जो स्टेप्स लेने हैं लेते रहे तो फिर तो फ़ायदा रहेगा और इसमें कमी आएगी। लेकिन अगर टॉप से PM ऑफिस से थोड़ा सा इसमें लीनियंट जो है या कह लें कि सिर्फ महकमे छोड़ दिया गया तो फिर दोबारा भी ये इस तरह का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो बाजवा साहब, मज़ीद इक़दाम की भी ज़रूरत है। जो 51 मुलाजमीन गिरफ्तार किए हैं, बरतरफ किए हैं, ये नाकाफ़ी है, इस पर मज़ीद भी होना चाहिए क्योंकि ऑपरेशन तो अब भी चल रहे हैं। देखिए, जो बरतरफ हुए वो भी कोई तरीकाकार सही नहीं अडॉप्ट किया गया था, क्योंकि जो प्रीवियस DG थे जब उनको 1 साल तक मामला सारा पेंडिंग रहा और फिर जिस फ्लाइट से जो बंदा गया था उस सबको एक ही नज़र के साथ, एक ही कलम के साथ, सबके साथ एक ही रवैया रखा गया और उसमें जो फेयर ट्रायल था उसको अडॉप्ट नहीं किया गया था। तो मैं नहीं समझता कि उसमें 100% जो 50-55 जो डिसमिस हुए हैं वो सारे मेरिट पे हुए और उसमें कुछ लोगों के साथ ज्यादती भी हुई है और हर केस को एक मेरिट पे देखना चाहिए। अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट है, कोई शामिल था ह्यूमन स्मगलिंग के साथ, उसको जरूर, यकीनन ऐसे थे भी जिनको जो इन्वॉल्व थे, जिनकी कनाम से लोग जा रहे थे, जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो उनको डिसमिस नहीं होना चाहिए, तो उनके खिलाफ FIR भी होनी चाहिए और उनके खिलाफ केस भी फर्ज चलना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के साथ कोई अभी फर्स्ट टाइम इमिग्रेशन में गया था, अभी उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं था या उसका कोई इतना नहीं, उसकी इतनी कनामत शामिल नहीं थी इसमें ह्यूमन स्मगलिंग में, तो उनके साथ इतना हार्श जो था वो नहीं होना चाहिए था। डिसमिसल जो है वो एक सीवियर पनिशमेंट है, तो वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा बाजवा साहब, जी बाजवा साहब, 40 से ज़ायद मुलाजमीन हैं जो बरतरफ कर दिए गए। वो एक अलहदा बात है कि आपने कहा कि कुछ के साथ ज़्यादती हुई है, वो तो एक अलहदा टॉपिक है ना, बिल्कुल ही। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि इतने मुलाजमीन अलहदा हुए, कोई ग्रुप तो है ना, आपस में मुतहरक भी होंगे काफ़ी सारे और बड़ा एक्टिवली एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे होंगे। तो ये जो सपोर्ट करना है, ये बेसिकली गठजोड़ काम कैसे करता है और इतने बड़े लेवल पे कैसे काम कर जाता है कि हज़ारों लोग जो हैं वो उनके अंडर काम कर गए? देखिए, नॉर्मली जो ये ह्यूमन स्मगलिंग है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसमें मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ लाइफ जो है वो इसमें शामिल होती हैं। इसमें ह्यूमन स्मगलर्स हैं, यहाँ पे भी, बाहर भी, उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग भी, और ये जो भी जाते हैं मेजॉरिटी में 90% ये जो देखने में ऐसे होता है कि ये ग्रुप की शेप में जाते हैं और जब ग्रुप की शेप में जा रहे होते हैं तो ग्रुप, अगर कोई इमिग्रेशन का ऑफिशियल इन्वॉल्व नहीं होगा
तो वो सारा ग्रुप ऑफलोड हो सकता है, सबको खिलाफ एफआईआर हो सकती है। तो जो ह्यूमन स्मगलर है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता कि इतने लोगों को अपलोड करना, उनकी टिकट ज़ाया होनी, उनका एक्सपेंस करना और फिर उसके बाद एफआईआर को फेस करना। तो नॉर्मली जो है वो मिली बख्श जाते हैं, लेकिन इक्का दुक्का वाक़या दूसरा भी हो सकता है। तो लेकिन वो मोस्टली जो ह्यूमन स्मगलिंग है वो होती ही एक ऑर्गेनाइज तरीके से है और नेचुरली इसमें काफ़ी पैसा इन्वॉल्व है और अभी ये रुकेगा नहीं। रोज वो नित नए तरीके जो है वो जो क्रिमिनल लोग हैं, ये जो ऑर्गेनाइज लोग हैं, ये ढूंढते हैं और कोई और तरीका ढूंढेंगे। और सबसे ज्यादा जो था मैंने तो पिछले साल 2 साल से इसमें बड़ा डिस्कस कर रहा था कि इसमें जो असल चीज चाहिए वो ये है कि जी जो वहाँ पे क्या अभी सारे डिपोर्ट हो गए, जो लीबिया में है, जो मोरितानिया में है, जो मिस्र में है, जो इराक में लोग जा चुके हैं ऑलरेडी, क्या वो सारे वापस आ चुके हैं, वो डिपोर्ट हो गए हैं? क्या उसका डेटा कंपाइल करके उस पर होमवर्क हुआ है या नहीं हुआ? इस पे असल में है कि अगर वो डाटा अभी तक होमवर्क नहीं हुआ तो दोबारा कश्ती भी देखिए। अभी रिसेंटली कोई 2-3 हफ्ते पहले भी कश्ती डूबी है, लेकिन उसमें पाकिस्तानी लोग नहीं थे तो इसलिए हमारे लिए, लेकिन कश्ती तो डूबी और डूबी, उसमें काफी लोग थे। तो इसलिए ज्यादा जोर जो मैं दे रहा हूँ कि वो जो ऑलरेडी इराक से आगे जा चुके हैं लोग, जो लीबिया पहुंच चुके हैं, उनकी वापसी है। वहाँ के 2 ग्रुप्स हैं लीबिया में, जो गवर्नमेंट्स है वो 2 ग्रुप की है, एक रिकॉग्नाइज्ड है जो उसके यूएनओ से और एक नहीं है, लेकिन दोनों से कोऑर्डिनेशन करके तो हमारे जो लोग पाकिस्तानी जा चुके हैं, वहाँ फंसे हुए हैं, जो कैंपों में हैं, उनको वापस लाने की जरूरत है। राइट, बिल्कुल। अच्छा सजाद बाजवा साहब, ये तो डंकी माफिया है, हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है किसी तरीके से इसकी कमर तोड़ दें, लेकिन जो घर के भेदी हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनका मुकम्मल खात्मा कैसे होगा एफआईयू? देखिए, कोई ऐसी चीज़ नामुमकिनात में से नहीं है। सबसे पहले है कि जो ह्यूमन स्मगलर हैं, अभी क्योंकि ऊपर से प्रेशर बढ़ा तो लोग गिरफ्तार भी हुए। अब इसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ज़रूरी है कि क्या उनको सजाएं हो रही हैं और सजाएं कितनी हो रही हैं, क्या सिर्फ जुर्माने से जान छूट रही है या दोबारा सुलह सफाई होकर कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करके पीएम ऑफिस डिटेल लें कि अभी जो कितने ह्यूमन स्मगलर हैं वो अभी आज़ाद हैं, कितने पकड़े गए हैं, कितने मोस्ट वांटेड जो हैं वो अभी आज़ाद हैं, कितने जो है पकड़े गए हैं, और जो पकड़े गए हैं उनको सजाएं क्या हो रही हैं, क्या अभी बेल हो गई है उनकी, वो जेल में है, और उनकी कन्विक्शन का क्या है, और उसका जल्दी ट्रायल हो। अभी गुजरात में भी जो है वो एक जज साहब हैं जो स्पेशल सेंट्रल है, वो बैठ गए। अब ट्रायल फास्ट ट्रैक पे होना चाहिए और उनको लोग सजाएं होनी चाहिए उनको, और सजाएं नहीं होती तो फिर क्या हो, फिर तो कुछ भी नहीं, ये चलता रहेगा। राइट, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद बाजवा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद का इजहार कर रहे थे, कह रहे थे कि ऑपरेशन की ज़रूरत है और जो लोग लीबिया में और इस तरह के कंट्रीज़ में फंसे हुए हैं, यूनान वगैरह में, उनको वापस लाने की अशद ज़रूरत है। बिल्कुल, अल्लाह करे अब कोई हादसा ना हो, जो ऑपरेशन हो रहा है वो सक्सेसफुल हो जाए और लोग जो असल मुजरिम है वो सामने आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।